नमस्कार दोस्तों, माँ की कृपा आप पे सदैव बनी रहे। दोस्तों, नवरात्रि का आरंभ 26 सितंबर से होने जा रहा है। नवरात्रि के पवित्र दिनों में 9 दिनों तक माता रानी की उपासना की जाती है। इन दिनों में माँ को प्रसन्न करने के लिए भक्तजन व्रत व पूजा अनुष्ठान करते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इन दिनों माँ के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना करने से घर में सुख शांति बनी रहती है और माँ भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। नवरात्रि के 9 दिन तक व्रत रखने को लेकर कुछ नियम व धार्मिक मान्यताएं भी हैं, जिनका पालन किया जाना आवश्यक होता है। नियमों के विपरीत करने पर देवी माता रुष्ट हो सकती हैं। शास्त्रों में नियमों का जिक्र किया गया है, तो आइए जानते हैं नवरात्रि व्रत नियम के बारे में, जिनका पालन किए बिना अधूरा है नवरात्रि का व्रत। दोस्तों, नवरात्रि के पहले दिन विधि विधान से कलश स्थापना करें। नवरात्रि के दौरान रोज सुबह जल्दी स्नान करके साफ कपड़े पहने और फिर पूजा स्थल की भी सफाई करें। इसके बाद रोज नियमानुसार पूजा करें। अगर आप नवरात्रि में कलश स्थापना कर रहे हैं, माता की चौकी का आयोजन कर रहे हैं या अखंड ज्योति जला रहे हैं, तो इन दिनों घर खाली छोड़कर नहीं जाएं। पूजा घर को गंदा नहीं रखें। ऐसा करने से माता रानी का आशीर्वाद नहीं मिलता है। दोस्तों, नवरात्रि के दौरान नाखून काटना वर्जित होता है। नवरात्रि में 9 दिन का व्रत रखने वालों को दाढ़ी, मूंछ और बाल नहीं कटवाने चाहिए। हालांकि इस दौरान बच्चों का मुंडन करवाना शुभ होता है। नवरात्रि में भूलकर भी व्रत रखने वाले व्यक्ति को भोजन में प्याज, लहसुन या नॉनवेज का सेवन नहीं करना चाहिए। नवरात्रि के दौरान मांसाहार और शराब इत्यादि से बिल्कुल दूर रहना चाहिए। विष्णु पुराण के अनुसार नवरात्रि व्रत के समय दिन में नहीं सोना चाहिए। 9 दिन का व्रत रखने वालों को काले रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। इस व्रत को पूरे साफ सफाई के साथ रखना चाहिए। 9 दिन तक व्रत रखने वाले व्यक्ति को भूल कर भी गंदे और बिना धोए कपड़े नहीं पहनने चाहिए। इस दौरान सिलाई कढ़ाई जैसे काम भी वर्जित होते हैं। व्रत में 9 दिनों तक खाने में अनाज और नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। खाने में कुट्टू का आटा, सिंघाड़े का आटा, साबूदाना, सेंधा नमक, फल, आलू, मेवे, मूंगफली खा सकते हैं। नवरात्रि व्रत के दौरान फलहार हमेशा एक ही जगह पर बैठकर ग्रहण करना चाहिए। नवरात्रि में अगर दुर्गा चालीसा मंत्र या सप्तशती पढ़ रहे हैं तो पढ़ते हुए बीच में किसी दूसरे से बात न करें। ऐसा करने से आपकी पूजा का फल नकारात्मक शक्तियाँ ले जाती हैं। व्रत रखने वाले लोगों को बेल्ट, चप्पल, जूते, बैग जैसी चमड़े की चीजों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। व्रत रखने वालों को 9 दिन तक नींबू नहीं काटना चाहिए। व्रत के दौरान अगर फल खा रहे हैं तो एक बार में ही उसे खत्म कर लें, कई बार में नहीं। नवरात्रि के दौरान व्रत का फल पाने के लिए ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना जरूरी है। दोस्तों, कई लोग नवरात्रि के दौरान अपनी भूख मिटाने के लिए तंबाकू खाते हैं। यह गलती व्रत के दौरान बिल्कुल ना करें। व्यसन से व्रत खंडित होता है। व्रत रखने वाले व्यक्ति को माँ दुर्गा की पूजा करने के बाद अपने इष्ट देव की पूजा करनी चाहिए और अपने इंद्रियों पर काबू रखना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं है और उम्मीद है कि उसका व्रत भंग हो सकता है, उसे व्रत नहीं रखना चाहिए। अगर किसी को जरूरी यात्रा पर जाना है तो ऐसे व्यक्ति को भी व्रत नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ऐसे में व्रत रखना थोड़ा मुश्किल होता है और व्रत को बीच में नहीं तोड़ना चाहिए। अगर आप सप्तमी, अष्टमी या नवमी तिथि के दिन व्रत खोल रहे हैं तो इस दिन 9 कुंवारी कन्याओं को भोजन जरूर कराएं। साथ ही इस दिन माता के नाम से हवन और पूजन पूरे विधि विधान के साथ करना चाहिए। दोस्तों, नवरात्रि के दिनों में बहुत से लोग व्रत में होते हैं। ऐसे में कलह करने से बचना चाहिए, क्योंकि कलह से व्रतधारी की आत्मा को दुख पहुंचता है।
जिससे देवी माँ रुष्ट हो सकती हैं। ऐसे में कोशिश करें कि हर प्रकार के वाद विवाद से दूर रहें। भारतीय परंपरा में कन्याओं को माँ दुर्गा का स्वरूप माना गया है। यही कारण है कि नवरात्रि में कन्या पूजन कर लोग पुण्य की प्राप्ति करते हैं। माना जाता है नवरात्रि के दौरान किसी भी कन्या या महिला के प्रति असम्मान का भाव न आने दें। किसी भी कन्या का अपमान होने पर माँ दुर्गा नाराज हो सकती हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।